एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसओएल के इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनका मार्किंग स्कीम कैसा होता है, कितने नंबर का असेसमेंट आता है, उसकी वेटेज कितनी होती है और कितना ड्यूरेशन होता है इंटरनल असेसमेंट का। एक गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर स्प्रेड करी जा रही है, तो इसे हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट की डेट शीट के ऊपर और इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकली कैसे करा जाता है, इसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो इंटरनल असेसमेंट जो होता है आप सभी लोगों का, वो आपका 45 मिनट्स का होगा। जी हाँ, 45 मिनट आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट को करने के लिए। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग इंटरनल असेसमेंट होगा। नंबर 2, ये कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपको लगता है सही है उसे टिक कीजिए, सेव कीजिए और आगे प्रोसीड करके नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नंबर 3, ये जो इंटरनल असेसमेंट है इसमें आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे और 70 नंबर का ये असेसमेंट होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 35 × 2 70 मार्क्स हो गए। इसका जो वेटेज है 25% का है। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसका 75% का वेटेज होता है और जो आईए होते हैं उसका 25% का वेटेज होता है। तो आपको देखने में ये ज़रूर 70 नंबर का लगेगा। आप अटेम्प्ट करोगे तो स्कोर भी आपका 70 में से ही दिया जाएगा, लेकिन जो फाइनल मार्कशीट आपकी होती है उसमें इसको स्केल डाउन करके 25% वेटेज इसका लिया जाएगा और थ्योरी एग्ज़ाम का 75% वेटेज लिया जाएगा। दोनों को एग्रीगेट, दोनों को कंबाइन करके आप लोगों को फाइनल ग्रेड्स आपकी मार्कशीट में दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पासिंग क्राइटेरिया है इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम्स दोनों को मिलाकर है। लेकिन अगर आपके इंटरनल असेसमेंट में स्कोर कम आता है या उसको आप छोड़ देते हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप 25% वेटेज में से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, या अगर आप पूरा ही छोड़ देते हो तो पूरा 25% आपका हाथ से गया। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो जो मार्किंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, अगेन आई विल रिपीट कि आप लोगों को 45 मिनट मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। 35 क्वेश्चंस होंगे, सारे 35 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे और 70 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कुछ एईसी के अंदर हिंदी वगैरह का सब्जेक्ट हो सकता है या शायद सेक के अंदर भी हिंदी वगैरह का सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें 20 क्वेश्चंस आए केवल 40 नंबर के। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन बाकी अमूमन जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होंगे, मेन सब्जेक्ट होगा या जनरिक का या वैक का सब्जेक्ट हो गया, इनके जो असेसमेंट हैं इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे और एक एक असेसमेंट आपका 45 मिनट का होगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 चांस मिलेंगे पर सब्जेक्ट में। दोनों चांस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो दोनों में जो बेस्ट मार्क्स हैं वही कंसिडर होंगे। अगर आप केवल एक चांस अटेम्प्ट करते हो, दूसरा अटेम्प्ट नहीं करते, तो दूसरा अटेम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता है एक में ही आपके अच्छे नंबर आ गए तो उसी को कंसिडर कर लिया जाएगा। और याद रखिएगा, ये इंटरनल असेसमेंट है। आपका जो भी सिलेबस एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, उसी चीज़ों को आपको देखना है, समझना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। हमने इंटरनल असेसमेंट सॉल्यूशन के ऊपर पिछले कुछ सेमेस्टर्स में वीडियोस बनाई थी। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट सॉल्यूशन अमीन इन्फो। तो हो सकता है आपके सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाए, आप रेफरेंस के लिए वो वीडियो वगैरह देख सकते हो। फिलहाल यही एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के मार्किंग स्कीम और ड्यूरेशन के बारे में। थैंक यू।